ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का हमारा विषय है कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का प्रभाव। मंगल का जो ये विशेष परिवर्तन होने जा रहा है, विशेष प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा। मंगल होने जा रहे हैं अस्त। मंगल देव का ये अस्त होना आपके लिए विशेष तौर पर बहुत समझ को उत्पन्न करने वाला है कि कैसे आपको आने वाले समय में अपने जीवन को चलाने का प्रयास करना है। ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से आने वाले 4 महीने, जी हाँ 115 दिन के आसपास करीब करीब मंगल अस्त रहेंगे। ये बहुत विशेष योग है, बहुत विशेष समय है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि इतने लंबे समय तक मंगल अस्त रह जाए, लेकिन इस बार ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है और मंगल जो हैं पराक्रम के स्वामी हैं। मंगल आपके अंदर हिम्मत वाले ग्रह हैं। मंगल सेनापति हैं। मंगल पुरुषार्थ के स्वामी हैं। मंगल करने वाले हैं। मंगल अशुभ नहीं है। आपकी भ्रांति है जो आपने ऐसे भाव पाल रखे हैं कि मंगल बच्चा मांगलिक घर में पैदा हो गया और पंडित जी ने कह दिया कि बच्चा मंगलिक है आपका, या आप मंगलिक हैं। कई बार हम भी बोलते हैं कि बच्चा मंगलिक है। पहले तो बेचारा आश्चर्य हतप्रभ होता है, क्या मेरा बच्चा मंगलिक है। बेचारा परेशान हो जाते हैं। अरे मंगलिक का मतलब भैया शुभ। मंत्र आता ना, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। मंगलिक। आप घर में शादी करते हैं, विवाह करते हैं, क्या करते हैं, उसमें लिखते हैं कि हमारे घर में मांगलिक कार्य हो रहा है, आप सादर आमंत्रित हैं, बड़े बड़े सौभाग्य से इस मांगलिक कार्य का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। मांगलिक। और फिर आप मंगल बच्चा मंगलिक हो गया तो आपके पसीने निकल जाते हैं। ये भ्रांति आपके मन में आई, दाल किसने दी है? कुछ ऐसे लोगों ने जो कुछ और चाहते हैं, ज्योतिष को कुछ और किसी रूप में उपस्थित करने का प्रयास करें। मंगल का मतलब शुभ है, मंगल का मतलब आनंद है, मंगल का मतलब पुरुषार्थ है, मंगल का मतलब साहस है। और इस प्रकार से मंगल का प्रभाव आपके जीवन में जिस प्रकार से हो रहा है, तो उसको आपको अच्छे समझ लेना चाहिए कि मंगल आपके जीवन में क्या करने वाले हैं। तो कुंभ राशि वालों, मंगल आपकी राशि के अनुसार से बहुत इंपॉर्टेंट भावों के मालिक हैं। आपकी राशि में कुंभ राशि वालों के लिए तो मंगल का एक इंपॉर्टेंट स्थान है। मंगल आपके पुरुषार्थ तृतीय भाव के मालिक हैं, जहां के वो कारक है, तृतीय भाव के मालिक हैं। मंगल आपके दशम भाव के मालिक हैं। दशम भाव आपका विशेष तौर पे समझें किसका भाव है? आपके सफलता का भाव है, आपके स्थान, आपकी सिद्धि का भाव है, आपकी सफलता के साथ साथ आपके पिता का भाव है, मान सम्मान का भाव है, नौकरी का भाव है, राज्य का भाव है। ये सारे सब चीजें चतुर्थ भाव से दशम भाव से डिस्कस की जाती हैं और वहां का स्वामी है आपकी राशि के अनुसार से मंगल। वृश्चिक राशि पड़ी है, वहां मंगल आएंगे भी अस्त होकर। और उसके बाद साथ साथ मंगल पुरुषार्थ, भाई का भाव, आपके मित्र का भाव, आपके हिम्मत का भाव, वहां भी तृतीय भाव का स्वामी आपका मंगल है। तो इतना इंपॉर्टेंट आपका स्वामी मंगल। कहां चल रहा है मंगल इस वक्त? मंगल है कौन, पहले यह भी समझ लें आप। मंगल किस प्रकार से, कुछ लोगों ने कई प्रकार से विवेचनाएं, पता नहीं ऐसी व्यवस्था बना दी है कि अभी कुछ दिन पहले हम एक ज्योतिष कोई कह रहा था कि मंगल अंधा होने जा रहा है। अरे भाई, मंगल भगवान शिव के अंश हैं, तुमको ना अंधा कर दे कहीं मंगल। इस प्रकार की गाली देने का आपको प्रयास करते हैं ग्रह को कि मंगल अंधा होने जा। मंगल साक्षात शिव हैं। मंगल शिव के पसीने से उत्पन्न होने वाले वीरभद्र जो धरती से उत्पन्न हुए। जब सती का यज्ञ विध्वंस किया गया हुआ, दक्ष का यज्ञ, सती वहां पर अपने आप को समर्पित कर दी, तो उसके बाद मंगल ने वहां वो जो वीरभद्र उत्पन्न हुए वही मंगल कहलाए। आशीर्वाद भगवान शिव का प्राप्त हुआ तो वो वीरभद्र मंगल हो गए। तो ऐसे में मंगल का प्रभाव आपके ऊपर क्या होने वाला है आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो इस प्रकार से मंगल को समझकर आप उसके प्रभाव को अपने जीवन में किस प्रकार का रहेगा, उस भाव को अच्छे से समझकर कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। मंगल ये वीरभद्र के रूप में उपस्थित हुए। क्या योग था उस वक्त? मंगल का जन्म भी कब हुआ है ये शास्त्र में वर्णित है। कुछ लोगों को पता ही नहीं है भाई, और कह रहे हैं मंगल अंधा हो गया। अस्त हुआ है ग्रह भाई, अस्त। कोई भी ग्रह अस्त हो सकता है। जो भी ग्रह सूर्य के जो मंगल है, सूर्य के जब भी 17 डिग्री के आसपास आ जाएंगे तो अस्त हो जाएंगे, दिखने कम हो जाएंगे, दिखने बंद हो जाएंगे। आप दिन में, रात में दिया जलाते हैं, रात में लाइट जलाते हैं तो प्रकाश उत्पन्न होता है उससे। वही दिया आप उसी जो रात को आपको प्रकाश दे रहा था, वही दिन में 12 बजे दोपहर के टाइम पे जला के रख दीजिए, क्या वो प्रकाश कुछ देगा? वो प्रकाश ओझल हो जाएगा। है वहीं पर प्रकाश, बहुत ध्यान देखने का प्रयास करोगे तो वो सामने दिखाई देगा, लेकिन उस प्रकाश को आप जितने रात में उसका व्याप्त था, यानी सूर्य के प्रकाश के रहित होते हुए जब वो प्रकाश व्याप्त था तो यानी वो ओझल हो गया। मंगल है वहीं पर अपनी स्थिति पर। तो इस बात को समझे कि मंगल का अस्त होना एक प्राकृतिक भौगोलिक घटना है। मंगल को अंधा मत कहिए भाई।
तो इस प्रकार से विवेचना हमको उपस्थित करने की जरूरत है कि एक भूगोलिक घटना है उसका प्रभाव शून्य हो गया। अब मंगल के अस्त होने से इन सब चीज़ों में जो आपके इंपॉर्टेंट भावों का स्वामी है वहाँ पर प्रभाव उत्पन्न कर देगा, सफलता में बाधा उत्पन्न कर देगा, आपके पराक्रम में कमी लाने के योग दे देगा, आपके पार्टनर के साथ खटपट करना योग कर देगा, भाई के साथ थोड़ी खटपट बढ़ा देगा, आपके जो आप पद प्राप्त करना चाह रहे हैं, सफलता प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। ऐसे में मंगल कब अस्त होने जा रहा है ये भी आप समझ लीजिए। ऐसे में आपको बहुत ध्यान रखना है, मंगल भाग्य में आकर अस्त हो गए, पुरुषार्थ करने का मन ही नहीं करेगा, मेहनत करने का मन ही नहीं करेगा। आता ना पुरानी कहावत है, किस्मत आके दरवाजा खटखटाती है, खोलना तो आपको पड़ेगा कुंडा भाई। तो आप समझे मंगल पुरुषार्थ भाग्य स्थान में आ जाएगा और ऐसे में सूर्य भी वहां चल के आ जाएंगे, साथ साथ सूर्य भी तो बदल जाएंगे उस वक्त, और ये सारे के सारे प्रभाव उत्पन्न करेंगे। आपको ऐसे में बहुत आवश्यकता है कि मंगल का उपाय विशेष तौर पे किया जाए। उपाय हम आपको बता रहे हैं। आप विशेष तौर पे हर रोज़ या मंगलवार के दिन विशेष तौर हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। मंगलवार के दिन तो विशेष तौर पे हनुमान जी के मंदिर में जाकर वहाँ पर एक लाल दिया सरसों के तेल का अवश्य जला दिया करें। ये उपाय बड़ा श्रेष्ठ है। इसको कर कर आप मंगल की पॉजिटिव शक्ति को बढ़ा सकते हो। अब एक बात और इस वक्त यहाँ बताने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग बड़े आज मूर्धन्य विद्वान उपस्थित हो गए, अपने आप को आजकल कोई डिग्री तो बस है ही, जो भी आज के सब कोई अपने आप पता नहीं कहाँ से आप कहाँ से आप लोग प्रकांड पंडित अपने आप को बन के महापंडित बन के बैठ गए। पंडित भी नहीं, महापंडित बन के बैठे हुए हैं लोग, और कुछ विवेचनाएं उपस्थित कर देते हैं अध्यात्म के अनुसार से। कहते हैं कि जब ग्रह खराब हो तो हम भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए और ग्रह खराब हो जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो आप समझो भाई ये स्थिति क्या कर रहे हो आप। आपका अपना सहारा है नहीं, परमात्मा की हवा का सहारा आप पकड़ना नहीं चाहते तो गिरोगे कहां पर, दांत भी टूट जाएंगे भाई। तो आप बड़ी शांति से इन सब अध्यायों को समझो। अपने आप भगवान ने बुद्धि दी है, संस्कृति दी है, और भारतीय संस्कृति तो परमात्मा को जानने वाली संस्कृति है, अपने आप को जानने वाली स्थिति है। तो आप सब समझ के काम करने का प्रयास करो। हम आपके समक्ष प्रत्यक्ष रूप से उसका प्रभाव उपस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में जब 17 नवंबर तक तुला राशि में चलेंगे तो ये उपाय कर कर आप कष्टों को दूर कर सकते हो। इसके बाद विशेष तौर पर मंगल का परिवर्तन होगा जो 17 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर तक चलेगा। वो चलेंगे वृश्चिक राशि में, और आपका वो दशम भाव है, सफलता का भाव है, पिता वाला भाव है। पिता के साथ संबंध ठीक रखना भाई। किसी भी कारण से पिता या किसी बड़े व्यक्ति के साथ आपके वाणी के द्वारा उनका असम्मान नहीं होना चाहिए, समझें। वो चाहकर आपकी अपनी शालीनता से आपका पिता अहित नहीं चाहेंगे, लेकिन आपके द्वारा यदि उनका असम्मान हुआ तो आपका भाग्य बिगड़ गया। समझ लो साफ साफ तरीके से, सफलता गई भैंस पानी में, आप समझ लेना साफ साफ तरीके से। आप समझा रहे हैं इस मतलब सब चतुर्थ भाव जो सब दशम भाव है, पिता का भाव है, गुरु का भाव है, सम्मान वाले भाव, सम्मान का भाव है, अफसर का भाव है। आपने कहीं अपनी अपनी बात करते करते किसी का मुंह से पता नहीं क्या निकल गया और बस हो गया अपराध, आप समझ लीजिए। तो आप समझें, इन सब सिद्धांतों को समझते हुए अपने जीवन को चलाने का आपको प्रयास करना चाहिए। उपाय क्या है? सम्मान, रोज बड़ों का आशीर्वाद, गुरुजन का आशीर्वाद, पिताजी हैं तो बहुत श्रेष्ठ है, उनका छूकर चरण आशीर्वाद ले लीजिए, नम्रता से आशीर्वाद ले लीजिए। ये उपाय है। माता पिता गुरु सबका, इन सबका ध्यान रखते हुए कार्य करना आपको बहुत जरूरी है। ये उपाय मैं आपको सीधी तरह से उपाय बता रहा हूँ, कोई लाग लपेट नहीं है। नहीं तो आमतौर पर ज्योतिषी क्या कह रहे हैं, मैंने आज कुछ सुनता हूँ, लोगों को सुनना पड़ता है, बाजार बहुत सारे कॉन्फ्रेंस होती हैं, ऐसे समय में ये पहन लेना कि लहसुनिया पहन लेना, रत्न पहन लेना। अरे खुद पहन लो ना भाई। 15-15 पहन के दुकान खोल रखी है ज्योतिषियों ने आज की तारीख में, नग बेचने की दुकान। आप समझें, सीधा साधा प्रभाव है ज्योतिष का। ज्योतिष दुकान नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव है। हम इन सब सिद्धांतों को आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं आप सब समझ लें। देखिए, ये तो हमने गोचर के हिसाब से आपको प्रभाव समझाने का प्रयास किया है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ और सिद्धांत हैं। और उसके अलावा आपको समझना पड़ेगा कि आपका ग्रह कैसा है, क्या प्रभाव उत्पन्न करे, कहाँ कहीं दिक्कत तो नहीं कर रहा है, उसको कैसे ठीक करना है, आपकी राशि में कौन सी है, आपके ग्रह कहाँ बैठे हैं। ये तुमने गोचर के हिसाब से आपका प्रभाव समझा दिया। हर चीज़ को बहुत वृहद रूप से देखने के बाद फिर वास्तविक तौर पर समझा जा सकता है कि ग्रह क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं, कैसे रहेंगे ग्रह आपके लिए। तो उन सब चीज़ों को समझना चाहिए। 28 दिसंबर से ग्रह परिवर्तन फिर होगा। मंगल महाराज धनु राशि में चले जाएंगे, आपके 11वें भाव में चले जाएंगे। ऐसे में आपके लाभ पर कहीं ना कहीं सेंध लगा सकते हैं, अस्त कर सकते हैं। लाभ को आते हुए लाभ को घर से दूर भगा सकते हैं, आगते हुए भाग्य को दूर भगा सकते हैं। लाठी मार के आप स्वयं रास्ता बना सकते हैं। ऐसे में एक उपाय हम आपको बता रहे हैं, वो अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। गरीब ब्राह्मणों की सेवा, ये विशेष तौर पर उपाय बता रहे हैं आपको। मंदिर में जाकर कुछ भोजन इत्यादि दे दिया,
जो विद्याधन वाले बच्चे हैं उनके लिए कुछ मिठाई उठाई दे दी, पढ़ाई की पुस्तकें दे दी। पंडित जी के द्वारा कहा, पंडित जी काम करो, हमारी हनुमान चालीसा का पाठ कर दो आप रोज़, 5 पाठ, 10 पाठ, 100 पाठ। हनुमान चालीसा में लिखा है ना एक बात, जो शतबार पाठ पढ़ जोई, छूटई बंद महासुख हुई। जो शतबार, हमारी बुद्धि ऐसी है कि 7 बार को हम 7 बार खत्म कर देते हैं। अरे 7 है 100, जो 100 बार, जो शतबार पाठ पढ़ जोई, छूटई बंद महासुख होई। सब सूत्र वहीं दिए हुए हैं, हमने समझने का प्रयास नहीं किया। आशा करते हैं हम इन सब बातों को समझकर आप कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है। दिल्ली में बहुत बड़ा संस्थान है, पिछले करीब 70 सालों से कार्य कर रहा है। 1960 के दशक से ये आश्रम बना हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में ये आश्रम स्टैब्लिश हुआ और यहाँ बहुत सारे समाज की सेवा के कार्य किए जाते हैं, बहुत सारे सेवा भाव रखे जाते हैं। बहुत बड़ी गौशाला है आश्रम के अंतर्गत, बहुत भंडारे चलते हैं। रविवार को बहुत विशाल भंडारा होता है, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ होता है। नित्यपति हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है आश्रम पर। आप भी हर रविवार को उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती की दिव्य प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम पे पधारी, वो प्रतिष्ठित हैं। बहुत चमत्कारी 400 साल पुरानी प्रतिमा है, भगवती की चमत्कारी प्रतिमा है और उनका दर्शन कर लेने मात्र से समस्त कष्ट दूर होते हैं। और दिल्ली में ये विवेकानंद हॉस्पिटल योगाश्रम 100 बेड का योग प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है जो कार्य क्षेत्र में है। भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं हम लोग और बहुत सारे शोध कार्य करीब 100 पुस्तक के आश्रम की तरफ से प्रकाशित हैं जो भारतीय पराविद्याओं पर है। तो ये बहुत सारे कार्य हैं, हम समय समय पर करते रहते हैं। आप भी विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े, समस्त जानकारी के लिए नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।